Okay. So up till now we have done the parabola and the circle. So those were two conic section. Now there is another conic section called ellipse. So let's read this out. An ellipse is the set of all points in a plane, the sum of whose distances from two fixed points in the plane is constant. First of all, we need to understand this definition properly. So it is a path, just like the parabola, it is a path, जिसमें क्या होता है कि दो पॉइंट्स जो हैं, जैसे ये पॉइंट है, इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से और इस पॉइंट जिनको हम फोकस कहते हैं, एक्चुअली ये फोकस 1 है, फोकस 2 मान लेते हैं P1। तो इसका जो डिस्टेंस है ये और प्लस ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दोनों का एडिशन ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मान लो ये अभी 3 है, तो अगर मैं ये पॉइंट कहीं और भी ले जाऊं, मान लो ये पॉइंट यहाँ आ गया घूम के, तो अभी भी इसका जो डिस्टेंस रहेगा दोनों का सम अगर मैं करूंगा तो स्टिल क्या रहेगा, सम still sum 3 ही रहेगा. So that means it will always be constant. So let us read this definition up again. An ellipse is the set of all points in a plane. So it is a set of all points. These are all the sets of the points. The sum of whose distances, you can see the sum from two fixed points. These are the two fixed points which are called focus in a plane is constant. Yes, did you get it? समझ आया definition? Yes, we are. ओके और जो ये दो पॉइंट होते हैं इनको हम फोकस कहते हैं, और अगर प्लूरल में बोलोगे एक से ज्यादा फोकस होता है उसको हम फोकाई कहते हैं, ठीक है। सो दैट्स द डेफिनेशन। अब जैसे Yes, पैराबोला we are. का शेप था वैसे इसका भी शेप है और इसमें भी कुछ डायमेंशंस हैं। सो मान लो मैंने एक एलिप्स बनाया, ठीक है, एक एलिप्स बनाया, तो ये एलिप्स है हमारे पास, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो ये सेंटर ऑफ एलिप्स कहलाता है। यहाँ पे एक फोकस फर्स्ट, ये फोकस 2, ये वर्टेक्स कहलाते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं वर्टेक्स कहलाते हैं, ऊपर वाला भी वर्टेक्स होता है एक्चुअली। ओके, सो ये जो एक्सिस बनी, ये जो तुम्हारी एक्सिस, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर फॉर दैट वन, ये जो एक्सिस बनी, ये वाई एक्सिस जो देखे, छोटी एक्सिस है इसलिए हम इसको कहते हैं माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। और ये जो एक्सिस देख रहे हो तुम यहाँ पे, जो पूरी एक्स एक्सिस पे जो है, जो बड़ी है, इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस। मेक सेंस, राइट? इतना सामने आया मेजर और माइनर एक्सिस क्या होता है। ओके, Yes, we are. now let us try to understand couple of more things. This distance को हम नोटेशन देते हैं c। ओके, यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या नोटेशन देते हैं, c नोटेशन देते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो नोटेशन होता है उसको हम a देते हैं। ओके, मतलब कि इफ आई राइट द कोऑर्डिनेट फॉर्म, और यहाँ से यहाँ तक, लेट मी टेक a different color again so that you people can see it. Try to understand it better. We need to understand it better. So that's C. This is C as well. This whole part is A, and this whole part distance is A. This part, this whole part is B, and this part is B. So now suppose if I ask you, suppose coordinate form में हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखो, ये वाला जो वर्टेक्स है a, 0 हो गया, क्योंकि बच्चे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना a है और ये एक्स एक्सिस पे है, और ये हो जाएगा नेगेटिव a, 0। डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है लेकिन कोऑर्डिनेट में तो नेगेटिव लिखा जाएगा ना। ऐसे ऊपर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, b, एंड दिस विल बी 0, -b, राइट? और अगर इसके लिखने हैं तो c, 0, एंड दिस विल बी नेगेटिव c, 0। यस, ये फंडा सामने आया जो मैंने बनाया यहाँ पे। Yes, we are. पक्का दोनों को? कोई डाउट है तो पूछो। दिस इज द बेसिक आइडिया वी आर डूइंग। ओके ओके भाई, कोई डाउट नहीं है तो लेट्स मूव फर्दर। अब एक और न्यू टर्म है, दिस इज कॉल्ड eccentricity. Okay, the eccentricity, okay, that's kind of a tongue twister. The eccentricity of an ellipse is the ratio of the distance from the center of the ellipse to one of the foci and to one of the vertices of the ellipse. So देखो eccentricity क्या होती है, जब हम रेशियो लेते हैं किसका, डिस्टेंस विद वन ऑफ द फोकाई, कोई सा भी ले लो, सी ही होना है, और एक वर्टेक्स का, ठीक है, टू वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स। तो मैंने ये मेजर वाला ले लिया यहाँ पे ए, ठीक है, हमेशा यही फॉर्मूला रहेगा तुम्हारी इसेंट्रिसिटी का, E is equal to C over A. That's the basic formula for eccentricity. Now इस पार्ट में काफी फॉर्मुलेज हैं, you need to understand, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक रिलेशन होता है बच्चों, we are not going to derive it, we are just going to like mug it up for now. Okay, अगर derive करना है so you can go through this NCERT stuff if you want. So okay, do you want to derive it? Let's derive it then.
रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सी इसको हम सेमी मेजर एक्सिस कहेंगे, ये ए जो है हमारा, क्यों? क्योंकि तुम देख रहे हो पूरा ये मेजर एक्सिस है, तो ए क्या होगा? सेमी मेजर एक्सिस, राइट? लेट्स डिराइव इट, व्हाई नॉट? And B is semi minor axis. You can see whole was minor, so this will be semi minor, minor axis. And the distance between the foci from the center of the ellipse. So ये C होता है, distance from the foci to the center. Distance between center and foci. So इन तीनों में एक relation होता है जो बहुत ही useful है. So let's try to derive that relation. Okay. So let's see how we can derive it. Take a point P at one end of the major axis. So we are taking a point P at one point of the major axis. Sum of the distances of the point to the foci. अब हमें पता है कि इसकी definition ही होती है ellipse की, कि इसका distance यहाँ से और इसका distance पे पूरा यहाँ से, दोनों का sum जो होगा constant होगा, right? So F1P, F1P, F2P, right? Is equal to F1O plus OP. So F1O plus OP. How can we say that? देखो F1O plus OP, that's the same thing, right? OP plus F2P, क्योंकि ये दो बार इंक्लूड हो रहा है. yes, ये किस किस को सामने, ये दोनों को सामने आया, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट. भैया एक बार देखो फिर से, देखो बच्चे, F1P, so F1P यहाँ से यहाँ तक हो गया और F2P यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये तो इलिप्स की डेफिनेशन है, राइट? अब देखो ये कहाँ से आया, इसको हम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा F1P को तोड़ा जा सकता है. देखो F1O प्लस OP में, अगर तुम F1P को तोड़ोगे तो किस में तोड़ा जा सकता है? F1O और OP में तोड़ा जा सकता है. तो मैंने वही तो करा है, बस वैल्यू डाल दी इसको यहाँ पे देखो ना लिखा हुआ भी है. समझ आया भैया? यस. भैया जैसे उसको हम P तक लेके गए हैं, उस R तक नहीं आ सकते थे हम लोग? R तक हाँ लेके जा सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन अभी तो हम एक ही पॉइंट से देखेंगे ना, एक पॉइंट से दो का डिस्टेंस देखा जाता है, राइट? सो P1F प्लस PF2 ऐसे देखा जाएगा, दो पॉइंट्स थोड़ी लोगे एट द सेम टाइम, राइट? यस, इजी, समझ आ रहा है अभी? यस भैया ओके, सो F1P प्लस F2P लिया हमने, F1P की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, ठीक है? अब देखो F1O प्लस OP प्लस F2P, यहाँ पे ये कैसे आया C प्लस A? ध्यान से देखो, F1O C है और OP क्या है? A, तो मैंने वैल्यू डाल दी यहाँ पे, देखो F1O की C और OP की A, राइट? और F2P, Yes, F2P कैसे निकल सकता है? अगर मैं पूरे A में से अगर मैं C घटा दूं तो ये पार्ट आ जाएगा, तो A माइनस C, मेक सेंस? यस भैया तो C से C कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 2A. तो पहले ये बताओ, ये सामने आया है कि भाई ये डिस्टेंस 2A के बराबर कैसे हुआ? एनसीईआरटी में यू कैन रिवाइज इट अगेन एंड अगेन इफ यू वांट. ओके, दो डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगी, वी आर स्टिल डूइंग so that we understand it how it is derived. Okay, now let's talk about the other thing. Okay, we are taking another point now, but at the minor axis. Okay, take a point Q at one end of the minor axis. तो हमने one end पे लिया, तो इसका डिस्टेंस बराबर होना है कौन सा? QF1 प्लस QF2, ये कांस्टेंट चलेगा, राइट? तो अगर मैं ये निकालने की कोशिश करूं तो देखो यहाँ पे, देखो ये B है सेमी माइनर एक्सिस और ये C है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से इतना आएगा, आएगा बिल्कुल, ऐसे ये भी उतना ही आएगा, तो इसको मैं ट्वाइस कह सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ दिस. मेक सेंस? यस और नो? भैया अब तुम्हें पता है कि डिस्टेंस जो होता है पॉइंट का, सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकाई इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब कि ये वाले भाई साहब और ये वाले भाई साहब दोनों बराबर होने चाहिए, राइट? दैट्स द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, राइट? तो दोनों की क्वांटिटी हमने बराबर रख दी, ये और ये बराबर रख दी. ओके, नाउ you cancel out 2 with both sides and squaring both sides you will get this. So now squaring again you will get this. Okay, we didn't square it, it just wrote this. Now square it. So if we square it, we get this. And in order to find C, you can stop here, or in order to find C, just square root these guys, right? Taking this over here and then squaring it. Yes, समझ आया डेरिवेशन? नहीं आया तो भी दिक्कत नहीं है, मत्था नहीं मानना है, अगर आ गया तो और गुड है. समझ आ गया रिलेशनशिप? यस भैया गुड. अगर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. अब स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होते हैं? जैसे पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, वैसे हमारे बच्चे इलिप्स के भी स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं. अब वो क्या है? देखो, अगर तुम्हारा ऐसा है कि इलिप्स जो है मेजर एक्सिस पे है, मेजर एक्सिस जो है तुम्हारा एक्स एक्सिस पे है, राइट? इस तरीके से मेजर एक्सिस यहाँ पे देख रहे हो एक्स एक्सिस पे है,
तो तुम्हारा ए वाला जो बंदा होगा वो कहाँ होगा, वो एक्स के नीचे होगा. A will be at just below of x. Okay, that's one way to remember it. Okay, because and you can see that A value will be bigger obviously than B, right? अगर अगर इधर होगा कि A वैल्यू बिगर क्यों होगी B से, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं A ये पूरा है और B एक छोटा सा है, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड दैट. दोनों केस में ऐसा होगा कि A जो है B से बड़ा होगा, राइट? अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि एक्सिस हमारा शिफ्ट होके Y पे चले गया है, तो अब A ये बन गया है, ठीक है? तो अब हमारा क्या होगा, A किसके नीचे होगा, Y के नीचे होगा, ध्यान रहे. दैट्स वन वे टू आइडेंटिफाई. अगर मेरा बड़ी वाली जो वैल्यू है, बड़ी वाली वैल्यू जो है वो मेरी Y के नीचे है, तो बच्चे वो y एक्सिस के ऊपर है, उसका एक्सिस जो है मेजर एक्सिस. और बड़ी वाली वैल्यू अगर मेरी x के नीचे है, दैट मींस a अगर x के नीचे है तो वो x एक्सिस के ऊपर होगा. हम एग्जांपल्स करेंगे और क्लियर होगा, डोंट वरी. समझ आया? Yes, भैया. ओके, तो लेट्स गो थ्रू. ओके, एक और चीज भाई समझ लो जब खत्म ही कर रहे हैं. लेटेस्ट रेक्टम क्या है? लेटेस्ट रेक्टम पहले ही बता चुका हूं मैं. लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है बताओ? जो फोकाई से पास होता है ना. सो लेटेस्ट रेक्टम जो है यहाँ ये पे जो इसकी होगा, लेंथ. सॉरी बच्चे, क्या बोल रहे हो? ये बोलने वाला था भैया मैं भी. सो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 2b² ओवर a होती है यहाँ पे, ठीक है? लेटेस्ट रेक्टम वो होता है जो फोकस से पास होता है इस तरीके से. ओके, दैट्स द लेटेस्ट रेक्टम. So you can see that in your NCERT as well. So let's revise the formulas what we did. So couple of formulas. First of all, we went through the definition of the ellipse. Then we went through that eccentricity is this. I don't know how I pronounce it wrong. Then we went through the standard notations. Standard ये eccentricity होगा शायद. क्या बच्चे? Eccentricity शायद. अच्छा, मुझे बता रहे हो कैसे करते हैं, ठीक है? So latest नहीं, rectum. मैं वैसे eccentricity मुश्किल पड़ेगा बहुत. अच्छा, तो ऐसे ऐसे याद बोलना, हो मैं तो जाएगा. भाई ई बोल दूंगा अगर ऐसी बात है तो. तो लेटेस्ट रेक्टम मेरे पास 2b² ये बात. हुआ है, ठीक है? चलो, तो अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे आते हैं. नाउ वी नो द बेसिक्स. अब तुम लोगों को इजी लगेगा सब. चलो, तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और डालता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड पे, राइट? 11.3. so let me take it as the 7. save it. Everything will make sense now. We will do some questions. Okay, अभी तक the formulas and understand करेंगे सब. So these are really basic questions. दो ऐसे टाइप के एग्जाम में आते हैं जिसमें सब कुछ पूछा जाता है. तो फर्स्ट क्वेश्चंस जो सबके हैं वो सबके अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली अच्छे हैं प्रैक्टिस के लिए. उसे सब कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो तुम कि क्या क्या कैसे कैसे निकलता है. ओके, सो लेट्स गो भैया थ्रू इट नाउ. यस. वैसे फॉर्म इसका डायग्राम बनाना जरूरी होता है? डायग्राम बनाना ऐसा तो जरूरी नहीं होता, लेकिन थिंग्स आर इजियर फॉर यू देन इफ यू डू दैट. ओके, और मैं तुम लोगों के लिए जैसे उसमें टेबल बनाया था, मैं यहाँ पे भी टेबल बना देता हूँ, ठीक है? ताकि यू कैन यूज इट. लाइक मैंने एलिप्स उसमें पैराबोला में बनाया था ना, तो ये वाला भी टेबल बना रहा हूँ. इसका स्क्रीनशॉट ले लो और डू समथिंग लाइक क्रिएट इट राइट नाउ. My purpose is to make you efficient at these stuff, right? So giving you all kinds of tables. So, yes, यहाँ पे मैं इक्वेशन रख दूंगा, यहाँ पे मेजर एक्सिस रख दूंगा, यहाँ पे CAB में रिलेशन रख दूंगा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स रख दूंगा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स रख दूंगा, मेजर एक्सिस के, माइनर एक्सिस की लेंथ, एसेंट्रिसिटी, लेटेस्ट रख दूंगा. काफी चीजें हैं, लेकिन गुड थिंग इज सारी एक ही जगह होंगी. So let me put all the stuff over here. इससे रिवाइज भी हो जाएगा क्विकली. देखिए इक्वेशन, उसके बाद मेजर एक्सिस किस पे पड़ता है अगर ऐसी इक्वेशन होगी, उसके बाद CAB में रिलेशन क्या होता है, वो तो हर बार सेम होता है. फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, मेजर एक्सिस की लेंथ,
माइनर एक्सिस की लेंथ, ये सब पूछा जाता है इसलिए मैं सब कुछ लिख दूँ. इसेंट्रिसिटी, ओ मैंने सही बोला. लेटेस्ट रेक्टम. Okay, let's do it then. The first one. Okay, पूरा मैं first one के लिए use कर लेता हूँ. So how about a different color? Let's colorful. X square over a square plus y square over b square is equal to 1. Remember, अगर a मेरा bigger value अगर x वाली के नीचे होता है तो मेजर एक्सेस कहाँ पे पड़ता है? x एक्सेस पड़ता है. Remember? x एक्सिस पे. ऐसा वाला. हाँ भैया. डायग्राम भी बना लेने, साइड बनाना. सी ए बी में रिलेशन हमेशा ये होता है. फोकाई, फोकाई बच्चे इसका ऐसे होता है प्लस माइनस सी. ऐसे क्यों लिख रहा हूं मैं? यहाँ पे c कॉमा 0 और यहाँ पे माइनस सी कॉमा 0 दोनों कॉम्बाइन करके लिख दिया. राइट, वी कैन राइट इट. वर्टिसेस इनको ही कहते हैं मेनली, ठीक है, उसको भी कहते हैं लेकिन अभी तुम इन्हीं पे फोकस करोगे. सो a प्लस माइनस a कॉमा 0 और यहाँ सॉरी प्लस a कॉमा 0, यहाँ पे माइनस a कॉमा 0. सो दोनों को एक साथ लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे प्लस माइनस a कॉमा 0. मेजर एक्सेस की लेंथ बतानी, ये a है, ये भी a है, तो मेजर एक्सेस की लेंथ हो जाएगी 2a. ऐसे माइनर एक्सेस की लेंथ ये b है और ये भी b है, तो ये हो जाएगी 2b. इसेंट्रिसिटी हर जगह सेम होती है. लेटेस्ट रेक्टम का भी फॉर्मूला सेम रहता है. ओके, सो पहला क्लियर है, पहला जो बनाया मैंने. अब नीचे में दूसरे के लिए यस बना दे रहा भैया. हूँ. नीचे में दूसरे के लिए बना दे रहा हूँ, फिर तुम लोग आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकते हो. यूजिंग अ स्केल फॉर द टेबल, मैथ्स में बता रफली कर देता था होगा. So let's do it then. So now my bigger guy is over what? Over y. So now if I do it, the x's will be over y, right? Relation Y will be axis. same, but Yes, foci will be in this form क्योंकि y axis पे हो रहा है. 0 comma. Vertices will be in this form again, but 0 comma क्योंकि y axis पे सब कुछ. ये रहेगा 2a, ये भी 2b, बाकी सब सेम रहेगा. चंगा. यस भाई, टेबल क्लियर है यस भैया. इस भैया. दोनों को? ओके, तो ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लिया. स्क्रीनशॉट ले यस लिया. भैया. Good. So let's do the first question then. In each of the exercises 1 to 9, find the coordinates of the foci, the vertices, the length of major axis, the minor axis, it ends, okay, the eccentricity, again I got stuck, and the length of the lattice rectum. Guess what? सब कुछ मैंने यहीं पे दे दिया क्योंकि मैंने पहले ही क्वेश्चन पढ़ लिया था, ठीक है. So अब things will be really easy for you. Now, can you tell me कौन सा वाला बन रहा है? पहला वाला, दूसरा वाला, जल्दी से. भैया पहला वाला. पहला वाला, क्योंकि बिगर वैल्यू किसके नीचे है? x के नीचे. right? x. So we can tell everything now. Coordinates of the foci, I will say coordinates of the foci plus minus c comma 0. अब वो कैसे निकले भाई, यही तो मेन दिक्कत है. देखो निकलेगा x square over a square plus y square over 16. So oh, क्या बात है, रजनीकांत मूव भैया निकल गई. b square is equal to 1. अगर मैं कंपेयर करूं, you can see this is what I am getting. On comparison, you can say that a is what? On comparison, you can say that a is 6 and B is, thank you, B is for coffee or chai? Okay, so A is 6, B is 4, right? So we can figure out the C. How come? The relation, if you remember, right? The relation was C square is c A square is square equal minus to a B square square. minus b square. So let's use that. So 6 square is 36, 4 square is 16. So I guess it's 20. So C square is 20. Let me see if I did something wrong. Hopefully I didn't. No, I didn't. So let's simplify it further. C is square root of 20, so that can be written as 5 times 4, and 4 can be taken out, so 2 root 5. So C की वैल्यू बच्चे ये आ रही है, सामने आया है. Yes. यस भैया. दोनों को ना कोई डाउट है तो पूछ लेना. फोकाई जो आ रहा है वो प्लस माइनस C ऐसे लिखा जाता है, राइट? रिमेंबर दिस वे, सो आई रोट इट. दैट्स द फोकाई. इतना क्लियर है भाई? शिवान सेन, रोशन, फर्स्ट भैया पार्ट. प्लस माइनस लिखो. सॉरी, रूट है. अच्छा समझ गया समझ गया समझ गया. okay, so that's the foci. Now the vertices is this. Okay, so plus minus a comma 0, a was 6, so vertices, let's write vertices.
That's plus minus 6 comma 0. ये भी done. Length of major axis. बताओ भाई length of major axis. 2a कितना हो 2a जाएगा? 2 times 6 is 12, right? Minor axis की Yes, length भैया. 2 times b, 8 2 times b, 8. so 8. और क्या रह गया? और भाई साहब कौन सा रह गया? Eccentric. ओ यार ये हद हो गया. rectum Eccentricity. C over a. C was if I remember 2 root 5. That was the answer, right? Yes. And a was भैया 12. 2 root 6 5 का by 3. 5 है Root 5 over 6. नहीं, root 5 by 3. अच्छा, By 6. 3? Oh, I wrote 2a instead of a. That's good. Okay, good, भैया Shivan. 6 ये होगा. हाँ, Yes, 6. 6 ये. So root 5 over 3. The last one, length of the lattice rectum, and lattice rectum की length होती है ये. So बच्चों वैल्यू डाल दो जल्दी से, आंसर डाल दो. B square is 4 square is 16, right? 4 4 8 8. आंसर तो सारे आंसर आ गए हमारे पास, right? From the table. भैया See how wonderful this Yes, table भैया. is. So how about you try the second one on your own? Let's try it. भैया coordinates of foci होंगे 0, root 2 plus minus root 20. Just a second, बच्चों. Yes. Coordinates. Did you check your answer at the back? Bache, try to check your answer at the back. See if every point matches, and you will get a boost on your confidence. The second one, I guess, it's the second form, right? Because the bigger value is over y. Did you solve it using the second column? Sorry, it's called row or column? Second row, right? Yes, can you hear me, people? Shivans and Roshan are still doing it. Plus 0 comma plus minus root नहीं बच्चे 21 मुझे नहीं मालूम. You have to check at the back. Check at the back of the book. देखो सही है गलत है. मैं solve नहीं कर रहा हूँ अभी. Because these are really easy for you to practice. And tell me yes sir, we have done it. We can move ahead then. बताओ बताओ जल्दी बताओ, और या फिर कर रहे हो तो बताओ. Tell me. या मेरे पे एनसीईआरटी नहीं है ना इसलिए आईडिया है अरे उस पे अरे भैया. Shivansh, what about you? Okay, then I am going to solve it. करवाओगे भैया से solve तुम लोग. So ये है मेरे पास. ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, 5 का स्क्वायर बन रहा है. इसके ऊपर नीचे ज्यादा बड़ी वैल्यू है. So it is over y axis, the second one. Now you can figure out everything. A is 2. Oh, A is not 2. A is 5. Really sorry. A is 5, right? We can compare. And B is 2. Now C square is A square minus B square. So that is what? That is 21. So C is square root of 21, right? Make sense? Make sense up till here? इतना ही आया था, Shivansh? So foci should be
0 plus minus square root of 21. Yes, भैया यही आ रहे हैं सारे आंसर्स. Good. And the vertices should be 0 plus minus 0, 5. plus minus 5. हाँ भैया. Major axis is 10. 10. Minor Minor axis is axis 4. 4. Oh my God. Eccentricity. C over A. I am going to practice that pronunciation later on. Then latest factor is 2b square. 2b square. 2 square is 4 over A. 5. 8 over 5, right? So these are all the answers. Now, going to tell you something. You can try up till 6 on your own. Yes? Can you? Yes, भैया. These are all your homework. These are for your practice. Now I'm going to tell only 7th one, 8th and 9th, then you can do on your own. How can we do these kind of questions? 36 so x square plus 4y square is equal to 144. Really easy to understand. First of all, you need to understand Yeah. that in both the equations, on the right hand side, you are looking at 1, right? It should be 1. It must be 1. So how can I do that? By dividing both sides with what? Or by taking this guy over here, right? This will be 1 now. Make sense? Make sense up till here? One more thing. The coefficient of these guys should be 1, must be 1. Okay, otherwise it won't work out. So we will do that also. So let's separate it out for a sec. Let's separate it out for a sec. So if I do that, 6 times 6, 6 times 2, 4, 6 times 4. That's good because the coefficient of x square is 1 now. 4 times 3. Oh, it is not divisible by 4, I guess. Let me see. It is. So it is x square over 4 plus y square over 36 equal to 1. See, now you can do this question. This is the second form, standard form. Are you getting it? Yes. मेरी आवाज Yes, late भैया. पहुंचती है क्या? Okay. So you people have to first convert into standard form. Now you can do it on your own, I guess, right? That's the normal question, just like these ones. So you have to Yes, convert भैया. it. So how about let's try to answer that one also. I'm converting them into standard form only, not solving it. You will solve it on your own. So 16, we will divide all sides by 16, both sides by 16. So if I write it separately, that's 1 square we can say, and that's 16, that's 4 square I will get. So again, a standard form is generated. Now let's try the next one. You can try that one. Yes, that is also easy one. So we are keeping up till 9th only today. That's the one type of questions we are doing, and that's the basics. And you can, after trying these, you can actually try further questions, okay, using the examples if you want. Otherwise, we will do it in the next session, okay? So that's it for today. Hope you understood this session. Chalo, next Good time. evening, भैया. Bye. Good evening. Good evening, भैया. Good evening.